आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज के कार्यक्रम का विषय है ई श्रम पोर्टल के 5 वर्ष, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार। भारत में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, प्रवासी श्रमिक और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर शामिल हैं। इन श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गयी। आज 26 अगस्त 2026 को ई श्रम पोर्टल अपने 5 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 5 वर्षों में ये केवल श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने वाला पोर्टल नहीं रहा, बल्कि रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। अब तक ई श्रम पोर्टल पर 31.89 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें 54.28% महिलाएं और 45.72% पुरुष हैं। तो ई श्रम पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी, इसने असंगठित श्रमिकों के लिए क्या बदलाव किए हैं और आने वाले समय में ये सामाजिक सुरक्षा के पूरे तंत्र को किस तरह मजबूत कर सकता है, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से। भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है और उनका काम भी अलग अलग तरह का है। कोई कृषि मजदूर है, कोई निर्माण कार्य करता है, कोई घरेलू कामगार है, तो कोई सड़क किनारे सामान बेचता है। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर भी इस व्यापक श्रेणी का हिस्सा हैं। इन सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने और उनके बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा विकसित ई श्रम पोर्टल ने देश का पहला आधार प्रमाणित नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया। पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले प्रत्येक श्रमिक को एक 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN दिया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है अलग मंत्रालयों और विभागों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक दूसरे से जोड़ना और पात्र श्रमिकों तक उनका लाभ पहुंचाना। इसका मतलब है कि श्रमिक जब एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाता है तो उसके सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सकता है। ई श्रम पोर्टल का विस्तार केवल रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहा। 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। वन स्टॉप सॉल्यूशन पर 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी योजनाएं शामिल हैं। ई श्रम रजिस्ट्रेंट पोर्टल के माध्यम से PMSBY और PMJJBY में भी नामांकन कर सकते हैं। PMSBY के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए और अधिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलता है। वहीं PMJJBY के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। ई श्रम पोर्टल को नेशनल करियर सर्विस यानी NCS से भी जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच मिलती है। माई स्कीम के जरिए श्रमिक अपने लिए पात्र सरकारी योजनाओं की पहचान भी कर सकते हैं। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ई श्रम पोर्टल के 5 वर्षों में इसकी पहुंच लगातार बढ़ी है। 18 अगस्त 2026 तक पोर्टल पर 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 54.28% है, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 45.72% है। उम्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो 55.21% रजिस्टर्ड श्रमिक 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं। वहीं 24.18% 40 से 50 वर्ष और 20.53% 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी 0.08% है। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
31 करोड़ 89 लाख रजिस्ट्रेशन। देश के असंगठित श्रमिकों तक बढ़ती पहुंच ई श्रम पोर्टल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है इसका व्यापक कवरेज। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रमिकों में सबसे अधिक संख्या कृषि, घरेलू और हाउस होल्ड वर्क, निर्माण तथा परिधान से जुड़े श्रमिकों की है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के तरीके में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सबसे प्रमुख माध्यम रहे हैं। इसके बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्थान है। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है, बशर्ते वो इनकम टैक्स पेयर ना हो और EPFO या ESIC का सदस्य ना हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना बेहतर है। श्रमिक खुद ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या स्टेट सेवा केंद्र से भी मदद ली जा सकती है। राज्य सरकार के फील्ड अधिकारी भी जिला और उप जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन में सहायता करते हैं। ये डेटा भविष्य में इन श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय तैयार करने तथा लागू करने में मदद कर सकता है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी पोर्टल में परिवार की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। वहीं निर्माण श्रमिकों का डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने की सुविधा है। इससे उन्हें संबंधित बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी BOCW बोर्ड्स में रजिस्टर करने में मदद मिल सकती है। इस तरह ई श्रम का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि कितने श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें रोजगार, कौशल, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना भी है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार। ई श्रम पोर्टल ने 5 वर्षों में एक बड़े राष्ट्रीय डेटाबेस का रूप ले लिया है। 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाते हैं। लेकिन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता केवल उसके आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वो लोगों को वास्तविक सेवाओं और लाभों से कितनी आसानी से जोड़ पाता है। ई श्रम को इसी दिशा में एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट। 5 वर्ष पूरे होने के साथ ई श्रम पोर्टल भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के डिजिटल ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सेवाओं और योजनाओं को जोड़ना। वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके साथ रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और पेंशन की सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। इसका उद्देश्य यह है कि श्रमिक को अलग अलग सरकारी पोर्टल पर जाने की जरूरत कम हो और वह एक ही स्थान से अपने उपलब्ध योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक अपनी उपलब्ध योजनाओं की जानकारी देख सकते हैं और पहले से प्राप्त लाभों को भी देख सकते हैं। पेंशन के लिए पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना से जुड़ सकते हैं, जिसमें पात्रता के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। ई श्रम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्रवासी श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के लिए बेहतर समन्वय। ई श्रम का उद्देश्य इसी तरह एक ऐसे डिजिटल सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान हो, उनकी जरूरतों को समझा जा सके और उन्हें उपलब्ध सरकारी सहायता तक आसानी से पहुंचाया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। ई श्रम ने एक श्रमिक रजिस्ट्री से आगे बढ़कर वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन का रूप लिया है, जहां सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और पेंशन से जुड़ी सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया है। आने वाले समय में रजिस्टर्ड श्रमिकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना, नए श्रमिकों को जोड़ना, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसी नई श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना और डेटा के आधार पर बेहतर नीतियाँ बनाना महत्वपूर्ण होगा। ई श्रम पोर्टल इसी दिशा में भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए एक समावेशी और तकनीक आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। तकनीकी सहयोग दिया है मोहित सिंह ने। नमस्कार।